कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ चार बिल्कुल साधारण से लगने वाले नज़ारे किसी की पूरी दुनिया हिला सकते हैं? आज हम उन्हीं पलों की बात करें जब राजकुमार सिद्धार्थ के लिए महल की दीवारों के बाहर की जो सच्चाई थी वो एकदम से सामने आ गई। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक तरह का जागरण था। हाँ बिल्कुल। देखिए 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ ने उन्होंने तो सिर्फ महल का आराम ही दिखा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि उन्हें बुढ़ापे, बीमारी या मौत जैसे दुखों का एहसास तक ना हो। अच्छा, कैसे मतलब? सड़कें साफ रखी जाती थी, कोई भी दुखी या बीमार इंसान न दिखे इसका ध्यान रखा जाता था। दुख का कोई भी निशान वो छुपा दिया जाता था। पर भाई सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं? सही बात है। तो जब पहली बार वो बाहर निकले और उन्होंने वो एक झुके हुए, कांपते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा, तब क्या हुआ? वो उनके लिए सिर्फ एक नजारा तो नहीं रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सारथी थे चन्ना। उन्होंने बताया कि ये बुढ़ापा है, ये तो सब पर आता है जो लंबा जीते हैं। पर सिद्धार्थ के लिए असली जो एहसास था वो ये सवाल था, तो क्या ये मेरे साथ भी होगा? पहली बार उन्हें वो जिसे हम कहते हैं अनित्यता, उसका बोध हुआ। मतलब ये समझ के कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, जवानी भी नहीं। अनित्यता, ये एहसास के सब बदल रहा है, सब खत्म हो रहा है, ये तो किसी की भी नहीं हिला दे, खासकर उसकी जिसने कभी इस बारे में सोचा ही ना हो। और फिर अगली बार जब वो निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से तड़पते हुए, बिल्कुल कमजोर। चन्ना ने फिर समझाया, ये बीमारी है, ये किसी पर भी कभी भी आ सकती है। इससे सिद्धार्थ को ये पता चला कि हमारा शरीर कितना नाजुक है। वो जो महल की सुरक्षा का एक एहसास था कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, वो टूटने लगा होगा। हाँ, वो भ्रम टूटने लगा। और फिर तीसरा नजारा, वो शायद सबसे सीधा और कठोर था, मौत। एक मृत शरीर, एक शव यात्रा देखी उन्होंने। हाँ, लोग अर्थी ले जा रहे थे, रो रहे थे। चन्ना ने बताया कि ये मृत्यु है, ये सच है हर जीवित चीज के लिए, इससे कोई बच नहीं सकता। तो पहले बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मौत। हाँ, इन तीन नजारों ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर जीवन में ये सब होना ही है, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, अगर कुछ भी टिकने वाला नहीं है, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? क्या फायदा? यहीं से वो दुख की जो बात है वो समझ आनी शुरू हुई होगी। बिल्कुल, वो दुख की समझ, जीवन में जो एक अंतर्निहित असंतोष है जो इन सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है। तो इन तीन भयानक सच्चाइयों को देखकर मन तो भारी हो गया होगा, सवालों से भर गया होगा। और फिर चौथा दृश्य आया। हाँ, और वो बिल्कुल अलग था, एकदम शांत। एक भिक्षु, गेरुए वस्त्र पहने हुए, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अच्छा, बाकियों से बिल्कुल अलग। हाँ। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से, ये कौन है? चन्ना ने बताया कि ये एक त्यागी हैं, सन्यासी, जिन्होंने सच की खोज में और दुख से मुक्ति पाने के लिए दुनियादारी छोड़ दी है। तो यहाँ उन्हें कोई रास्ता दिखा, भागने का नहीं, पर शायद समझने का। सही कहा आपने। ये पलायन नहीं था, ये एक संभावना थी, दुख के कारण को समझने की और उससे आगे जाने की। इन चारों नजारों ने मिलकर सिद्धार्थ की वो जो सोने की दुनिया थी ना, उसे चकनाचूर कर दिया। उन्हें ये समझ आया कि असली समस्या शायद बाहर नहीं, भीतर है, हमारी सोच में, हमारी इच्छाओं में। हाँ, हमारी आसक्ति, हमारा अज्ञान, और ये जो एहसास था कि सब कुछ अस्थायी है, अनित्यता, और जीवन में दुख है ही, इसने डर नहीं पैदा किया, बल्कि करुणा। हाँ, करुणा उन सभी के लिए जो इसी चक्र में फंसे हैं। वो नजारे उनके लिए जैसे आईना बन गए। उन्होंने सिर्फ दूसरों का बुढ़ापा या बीमारी नहीं देखी, उन्होंने उसमें अपना भविष्य देखा, हर इंसान का सच देखा। और यहीं से वो यात्रा शुरू हुई, राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की। वास्तव में यहीं से वो महल की आरामदायक जिंदगी छोड़ने का बीज यहीं पड़ा। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि वो महल से बाहर निकले और जीवन की सच्चाई उनके सामने आ गई। क्या हम भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साधारण चीजें देखते हैं, सड़क पर कोई बुजुर्ग, ऑफिस में कोई बीमार साथी, किसी जानने वाले की मृत्यु की खबर, क्या ये हमारे लिए भी वैसे ही जागरण के क्षण बन सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम अपने आसपास की इन सच्चाइयों को बस देखकर अनदेखा कर देते हैं, या फिर सिद्धार्थ की तरह रुक कर सोचते हैं कि ये हमारे अपने जीवन के बारे में, हमारी दिशा के बारे में क्या कह रही हैं? शायद असली ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों या उपदेशों में नहीं,
बल्कि इन्हीं रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा है। बस हमें ध्यान देने की जरूरत है।